अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ स्पेसिफिकली 3 मेजर खबरें शेयर करेंगे और तीनों का ताल्लुक डायरेक्टली इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान से है। और आपको मालूम ही है, अपनी गुज़िश्ता वीडियो में जैसा कि मैंने और मेरे साथ मौजूद थे सोहेल रशीद, आपको हमने आगाह किया था कि किस तरह जो मौजूदा रूलिंग एलीट है, जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे पावरफुल सेक्टर्स हैं, वो किस कदर इमरान खान साहब से इस वक्त बज़ाहिर खौफज़दा नज़र आ रहे हैं कि अब आखिरी हरबे के तौर पर इमरान खान साहब जो इस वक्त असीरी में हैं, कैद में हैं, अडयाला जेल में कैद हैं, उनसे मुलाकातों का सिलसिला भी रोकने का एक उन्होंने प्लान बनाया है। अव्वल तो उन्होंने 2 हफ्तों की पाबंदी इमरान खान साहब से मुलाकातों पर आयद की है। और यहाँ पर यह बात मैं वाज़ेह कर दूँ कि ये सिर्फ इमरान खान साहब पर पाबंदी नहीं है, बल्कि अडयाला जेल के दीगर भी तमाम कैदियों पर बताया जा रहा है कि ये पाबंदी है। बज़ाहिर जो इमरान खान साहब हैं वही निशाना है, और इसकी बुनियादी वजह हमने अपनी आपको गुज़िश्ता वीडियो में भी बताई है कि आखिर क्या वजह हो सकती है, उस पर बाद में बात करते हैं। अब उसमें डेवलपमेंट बड़ी ये हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक अपील फ़ाइल की गई है कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से, और ये अपील जो है जज इसहाक जो हैं उन्होंने हाल ही में, आपको मालूम है, एजाज़ इसहाक साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक फ़ैसला दिया था नवंबर के अंदर, नवंबर के आखिरी हफ्ते में, और उस फैसले में उन्होंने इमरान खान साहब से वकला की जो मुलाकातें हैं उसका सिलसिला बहाल करने का कहा था और इजाज़त दी थी, और कहा था कि मुलाकात करना उनका हक़ है, और वो बड़ा ही अहम फ़ैसला था। और उस फैसले के बाद अब जो हमारे कमिश्नर हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने उस फैसले को चैलेंज किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और हैरान कुन तौर पर आज शाम को उन्होंने अपील दायर की, और कुछ ही देर के बाद हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस कदर एफिशिएंट है कि उसने उसके ऊपर एक डिवीज़न बेंच भी तश्कील दे दिया, और उसको आज समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया है, आज यानी 13 मार्च 2024। और बताया यही जा रहा है कि जस्टिस आमिर फ़ारूक, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और उनके साथ जस्टिस तारिक जहांगीरी इस अपील पर समाअत करने जा रहे हैं। और ये बड़ी ही ज़्यादा अहमियत की आप कह सकते हैं कि हामिल ये अपील है जिस पर आज समाअत होगी, और इस समाअत के ऊपर तमाम तर नज़रें लगी हुई हैं, क्योंकि इसका जो फेट होगा वो डिसाइड करेगा अब आगे पाकिस्तान के अंदर क्या होगा। आपको बज़ाहिर ये आर्ग्यूमेंट बड़ा वेग सा लग रहा होगा जो मैं बात कर रहा हूँ कि एक अपील है, उस पर फैसले का ताल्लुक़ पाकिस्तान की सियासत से कैसे हो सकता है। तो वो ऐसे होगा कि अगर इमरान खान साहब से उनके वकला भी या उनके दरीना जो साथी हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो मुलाकात नहीं कर सकेंगे, इमरान खान साहब तक बाहर की बातें नहीं पहुँचा सकेंगे, या अगर इमरान खान साहब तक बाहर की बातें मुख्तलिफ़ अखबारात की सूरत में पहुँच भी जाएँ, इमरान खान साहब की जो पैगाम रसानी का सिलसिला है वो रुक जाएगा। वो जब रुक जाएगा तो वो बाहर जो एक तहरीक चलाने की बात हो रही है, जिसने बहुत से लोगों की नींदें उड़ा दी हैं, कहा जा रहा है कि रमज़ान के बाद ईद आएगी, ईद के बाद जो इमरान खान साहब की ईमा पर एक ग्रैंड अलायंस जो है वो अमल में आ सकता है, और उसके बाद एक एहतजाज, भरपूर एहतजाज जो है उसकी बात हो रही है, एक लॉन्ग मार्च की बात हो रही है, और उसमें मौलाना फजल रहमान साहब, महमूद खान अचकज़ई का कलीदी किरदार बताया जा रहा है। गो कि ये सब अभी बज़ाहिर प्रिलिमिनरी स्टेज के ऊपर है, लेकिन फिर भी अगर इमरान खान साहब के साथ राब्ते टूट जाएंगे, उनकी लीगल टीम के, उनके वकला के, उनकी फैमिली मेम्बर्स के, उनकी पार्टी के अहदेदारान के, तो फिर कैसे ये मुमकिन होगा जो बाहर होना है। और बाहर जो लोग हैं उन पर असरअंदाज होना बहुत से लोगों के लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा जब उन तक इमरान खान साहब की जो ओपिनियन है, जो उनकी डायरेक्शंस हैं, वो पहुंच ही नहीं पा रही होंगी। इस लिहाज से जो आज होने वाली समाअत है उसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके अलावा एक और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही मुकदमा आज ज़ेर समाअत आने जा रहा है, और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस वजह से है कि वो डायरेक्टली लिंक्ड है इमरान खान साहब से। जो इमरान खान साहब इस वक्त अडयाला जेल में कैद हैं उसी मुकदमे की वजह से हैं। साइफ़र की मैं बात कर रहा हूँ। आपको मालूम है साइफ़र केस में जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब ने इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को
सज़ा सुनाई और साथ साथ जुर्माना भी आयद किया। उस फैसले के ख़िलाफ़ जो उनकी अपील है वो हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर है। गो के 2 रोज़ कबल भी उस पर समाअत हुई थी और उस समाअत में जो प्रोसिक्यूशन है उसने एतराज़ उठाया था इस अपील पर और कहा था कि ये दरअसल जो अपील है ये काबिल समाअत ही नहीं है, क्योंकि जो क्रिमिनल एक्ट है 1933 का गालिबन या 23 का, उसमें अपील का हक दिया ही नहीं गया। यानी जो इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई गई थी उसके ख़िलाफ़ इमरान खान साहब के पास अपील की रेमेडी ही दस्तयाब नहीं है। और जो दूसरा एतराज़ उन्होंने उठाया था कि अगर अदालत ये करार देती है कि वो अपील फ़ाइल कर सकते हैं और ये अपील काबिल समाअत है, तो दूसरा एतराज़ ये है कि इस पर जो 2 रुकनी बेंच है वो समाअत नहीं कर सकता, सिंगल बेंच इस अपील पर समाअत करेगा। हाँ, उन्होंने एक और जो अपील के हक़ की बात की थी प्रोसिक्यूशन ने, वो ये कही थी कि ट्रायल की हद तक अपील का हक़ ज़रूर है मगर सज़ा के ख़िलाफ़ अपील का हक़ नहीं है। बहरहाल सलमान सफदर साहब आपको मालूम है वकील हैं इमरान खान साहब के और बड़े ही ज़बरदस्त वकील हैं। उनके आर्ग्यूमेंट्स बड़े मुदल्लल होते हैं और वो लीगल जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर बात करते हैं, सियासी मामलात पर बात नहीं करते। लीगली उनकी जो फुटिंग है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। हमने अक्सर केसेस में उनको देखा है आर्ग्यूमेंट करते हुए। मुमकिना तौर पर इस केस को भी वो भरपूर अंदाज में लड़ेंगे और इमरान खान साहब को जो उनका एक जायज़ हक़ है वो दिलवाएंगे और अदालत को कन्विंस करना बहरहाल ये वकला का काम होता है। अब देखते हैं जो इमरान खान साहब की लीगल टीम है, बिलखसूस सलमान सफदर साहब, वो इस केस को कैसे आगे लेकर चलते हैं। आज इस केस पर भी समाअत होगी और इस बेंच के अंदर जो हैं वो जस्टिस आमिर फ़ारूक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वंस अगेन और चीफ़ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट एंड दूसरे होंगे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब। इसके अलावा एक और इंतहाई अहम मुकदमा है और वो मुकदमा है आपको याद होगा कमिश्नर जो डिप्टी कमिश्नर हैं इस्लामाबाद के, उन पर तौहीन अदालत की आप कह सकते हैं कि उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त थी और जज बाबर सत्तार साहब ने एक बड़ा ही ज़बरदस्त फ़ैसला दिया था उनके ख़िलाफ़ और उन्हें सज़ा भी सुनाई थी। गो कि उस सज़ा को 1 माह के लिए अबूरी तौर पर मुअत्तल भी कर दिया था। उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ उन्होंने और जो सुपरिटेंडेंट पुलिस हैं उन्होंने अपीलें फ़ाइल की थी और उन अपीलों पर जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं उन पर समाअत होना थी। पहले एक समाअत हुई 2-3 रोज़ कबल। उस समाअत पर हुआ ये कि जस्टिस आमिर फ़ारूक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने केस की समाअत से माज़रत कर ली और बेंच टूट गया। अब इवेंचुअली आज ये ख़बर आई है कि चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने उस केस में एक नया बेंच तश्कील दे दिया है और अब उनके साथ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जगह जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब उस मुकदमे की समाअत करेंगे जो जस्टिस बाबर सत्तार के उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील में समाअत करेगा। तो ये आज 3 अहम मुकदमात हैं और तमाम तर नज़रें इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर लगी हुई हैं। देखना ये होगा कि क्या होता है। और मैंने जो पहले एक बात कही थी कि इन तीनों मुकदमात का इमरान खान साहब से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ताल्लुक़ बनता है, तो पहले 2 केसेस का तो समझ में आता है। आप कहेंगे तीसरे केस का कैसे है, तो तीसरा केस भी आपको याद होगा जो MPO के ऑर्डर्स जारी किए गए और शानदाना गुलजार और इसके अलावा शहरियार आफरीदी साहब को जो गिरफ़्तार किया गया अदालती हुक्म के बावजूद। और ये आपको मालूम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और 9 मई के बाद से जो गिरफ़्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ था, तो ये सिलसिला वहाँ तक जाता है। जो हमारे कमिश्नर हैं इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर, वो अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना करने के बावजूद आज भी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं। गो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर ऑर्डर पास किया और उनकी जो सज़ा है गो कि उनको कैद नहीं हो सकती 1 माह की, लेकिन जो उनकी नाअहली बनती है उस सूरत में या जो मिसकंडक्ट का उनको मुर्तकिब करार दिया है अदालत ने, उसके बाद असूली तौर पे उनका ओहदे पे रहना किसी भी सूरत में जो है वो जस्टिफाइबल नहीं है। बहरहाल इन हिज़ ओन विज़डम या हमारी जो अब कह सकते हैं कि इंतज़ामिया है या ताकतवर हल्के हैं वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं आइन और कानून को। उनकी दानिश में शायद अदालती ऑर्डर की इतनी वक़्त नहीं है,
जबकि अब तो वो चैलेंज भी हो चुका है, तो वो गैर मौसर शायद हो चुका है, वो कि अभी अदालत ने उसे गैर मौसर या सेट असाइड नहीं किया, बावजूद इसके उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। और अब देखना होगा कि क्या ये अहम सवाल कि जस्टिस आमिर फ़ारूक, चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब कल पूछेंगे इस्लामाबाद पुलिस से या डिप्टी कमिश्नर से कि क्यों कर वो अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं कर रहे, या वो इदारे जिन्होंने अमल दरामद यकीनी बनवाना है वो कहाँ पर हैं। तो ये आज की बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, देखते हैं इनमें क्या कुछ होता है। एक और चीज़ जो आपके साथ डिस्कस करना थी, आज हमने गुज़िश्ता शाम देखा मुख्तलिफ़ ट्वीट्स आए। पहले तो बताया गया जी सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने मुल्की मुआशी हालात को मलूज़ खातिर रखते हुए सरकारी ख़जाने से तनख्वाह ना लेने का फ़ैसला किया है, और ये एहसान अज़ीम जो है उन्होंने आवाम पर किया है। इसके बाद फॉलो किया है उन्हीं को हमारे बहुत प्यारे मोहसिन नकवी साहब ने, और जो पहले एक चैनल के ओनर थे, उसके बाद उन्हें निगरान जो है वज़ीर आला पंजाब लगाया गया, फिर उनको पीसीबी की चेयरमैनशिप दी गई, और अब उन्हें बग़ैर इलेक्शन के, बग़ैर आप कह सकते हैं कि मुंतखब हुए वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़ीर दाखिला भी लगा दिया गया है। उनकी काबिलियत पर तो हमें खैर कोई शक नहीं है, बड़े काबिल हैं। उन्होंने भी आज एक ट्वीट किया है, और एक एहसान उन्होंने भी हम पर किया है कि वो भी सरकारी ख़जाने से तनख्वाह नहीं लेंगे। तो इसके ऊपर बहुत से लोग बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं कि यार देखें, ऐसे होते हैं वफाकी वज़रा, ऐसे होते हैं हमारे अवाम के नुमाइंदे जिन्हें अवाम का दर्द होता है। मगर हम ये भूल जाते हैं कि ये जो अवामी नुमाइंदे अवाम के दर्द में चंद लाख रुपए तनख्वाहें जो हैं वो नहीं ले रहे, वो लोग दरअसल मिलियनियर्स हैं, बिलियनियर्स हैं। उनको इन तनख्वाहों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये महज एक आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर अपनी वाह वाह करवाने का एक तरीक़ाकार है, और ये पहले भी होता रहा है। बज़ाहिर ये तनख्वाह लें या ना लें, मेरी दानिश में अवाम की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अवाम की सेहत पर फ़र्क तब पड़ता है जब ये जिस आइन का इन्होंने हल्फ़ उठाया है, और जो हल्फ़ इन्होंने पढ़ा है उस पर मनोअन अमल करें, उसको यकीनी बनाएं जो इनकी आइनी ज़िम्मेदारी है, जो कलमदान उनको सौंपे गए हैं, चाहे वो सदारत है, चाहे वो वज़ारत उज़्मा है, चाहे वो वज़ारत आला है या वज़ारत दाखिला है, कोई भी वज़ारत उनके पास है, उसमें अब अगर वो बन ही चुके हैं, इलेक्ट नहीं हुए लेकिन सेलेक्ट हो चुके हैं, अगर हो भी चुके हैं, तो कम से कम जो काम उनको सौंपा गया है उसको पूरी ईमानदारी के साथ अगर इंजाम दे दें, तो मेरे ख़्याल से उनका यही बहुत बड़ा एहसान होगा अवाम पर, ना कि जो बुनियादी इंसानी हकूक़ सलब किए जाने का एक ना रुकने वाला सिलसिला पाकिस्तान में चल निकला है, उसी पर अगर इन्होंने अमल करना है तो तनख्वाह एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 10 दफ़ा कौमी ख़जाने से ले लें, मगर कम से कम ये काम छोड़ दें। मगर तनख्वाह ना लेकर शायद अवाम की तवज्जो ये दूसरी जानिब लेकर जाना चाहते हैं, मगर मोस्टली आजकल अवाम को भी मालूम है कि सब जो है वो एक आप कह सकते हैं कि टैक्टिक्स होते हैं, और पब्लिसिटी स्टंट्स के अलावा इनकी कोई वक़्त नहीं होती। दरअसल आपका काम बताता है कि आप कहाँ खड़े हैं और आप क्या कर रहे हैं। बहरहाल देखते हैं अब आगे आने वाले चंद दिनों में मज़ीद क्या होता है। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ घेरा तंग तो किया जा रहा है, और ये एक तवील अरसे से किया जा रहा है। बावजूद इसके 8 फरवरी 2024 को जो कुछ हुआ वो सब हमने देखा, और उसके बाद अब बहुत से लोगों की परेशानी हर गुज़रते दिन के साथ मज़ीद बढ़ रही है, और उसी परेशानी का ये एक तसलसल है जो हम देख रहे हैं। इमरान खान साहब पर जेल के अंदर भी मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई है कि कहीं इमरान खान साहब जो हैं जेल के अंदर बैठकर पाकिस्तान की जो सियासत है उसको हैंडल ना कर रहे हों, उसको चला ना रहे हों, और हमें मज़ीद नुकसान ना पहुंचा सकें। बात यह है कि आपने उसके हाथ भी बांध दिए, उसके पाँव भी बांध दिए, उसकी ज़बान भी बंद कर दी। बावजूद इसके इतना खौफ है इमरान खान साहब से आपको, तो फिर आप एक काम करें, सुलह ही कर लें, और इमरान खान साहब का जो मैंडेट आप लोगों ने चुराया है वो उनको वापस कर दें। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इमरान खान साहब गवर्नमेंट में आएंगे, पता चल जाएगा वो कितने काबिल हैं, वो आकर बता देंगे, और जो उन्होंने करना है वो कर लेंगे। आप लोग कम से कम जो मैंडेट अवाम ने दिया है उसका ही एहतराम कर लें, वगरना फिर ये 5 साल तक सिलसिला रुकेगा नहीं, और इमरान खान साहब के ऊपर मज़ीद सख्तियाँ कर कर के भी अवाम को आप कैसे कन्विंस करेंगे कि जो आप कर रहे हैं वो दुरुस्त है, और जिस तरीके से आप आए हैं वो तरीका मुनासिब है।
आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।